हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के इस वीडियो में बता दें कि पिछले वीडियो में आप सभी को आयत के बारे में बता दिया गया था और फॉर्मूला भी बता चुके थे। एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया था और क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को बहुत जरूरी है। सवाल यदि बनाना है तो फॉर्मूला को तो याद करना पड़ेगा। और क्या क्या फॉर्मूला बताए थे इस आयत के बारे में उसे थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए एक नंबर में आपको हम बताए थे आयत का क्षेत्रफल। क्या चीज बताया गया था, फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। आयत का आयत का क्षेत्रफल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे सवाल भी होता है। लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए आप गणित में कमजोर हैं तो किसी भी फॉर्मूला को बार बार रिपीट करने से, लिखने से याद होगा। उसको आप नजरअंदाज करेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है। दूसरा नंबर हमारा फॉर्मूला बनेगा आयत का ध्यान दीजिएगा। आयत का चाहे आयत की परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना करा देंगे, उसको कहेंगे आयत की परिमाप या परिमिति भी बोल सकते हैं। तीसरा नंबर हमारा फॉर्मूला बनेगा आयत की विकर्ण। जब विकर्ण निकालना होगा डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर कर देंगे और प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर कर देंगे। ये सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। चौथा नंबर फॉर्मूला लिखिएगा आयत आयत की आयत की जब लंबाई निकालना होगा, आयत की लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे। क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे। और पांचवा नंबर फॉर्मूला बता दिया गया था आयत की आयत की चौड़ाई जब निकालना होगा, क्या चीज, आयत की चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे। ये फॉर्मूला आपको किसी भी हाल में याद रखना है। बहुत इजी है, कितना, 5 ही फॉर्मूला है और इस 5 फॉर्मूला के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन का निर्माण होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस 5 ही फॉर्मूला से। तो देखिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या क्वेश्चन के टाइप्स बनेंगे, जो कि पिछले वीडियो में ये तो बातें बता दिए थे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, इस फार्मूला को अपने दिमाग पर रखना है हमेशा। ठीक है। चलिए तो इसे मिटाकर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, सभी टाइप्स को हम लेकर आएंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखिएगा यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो तो बताइए कि तो कि बताइए कि आयत की क्षेत्रफल क्षेत्रफल कोमा परिमाप क्या होगा। दो चीज क्वेश्चन में पूछा है, परिमाप बराबर होगा। इस क्वेश्चन में आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछा है। एक पूछा है आयत का क्षेत्रफल और दूसरा पूछा है आयत की परिमाप। तो एक नंबर में आप लोग इसको हल करने के लिए जब चलेंगे तो हल करने के लिए आपको हम बता दें। आप कहेंगे कि इतना आसान सवाल किए, आसान भी पूछता है और हम बोले थे ना कि बेसिक से चलेंगे, इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं। एक नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लंबाई दिया है, लंबाई दे चुका है और चौड़ाई दे चुका है। तो हमसे पूछा है आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिखिए। आयत का क्षेत्रफल एक नंबर में यही ना प्रश्न है, तो इसको पहले लिखिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई।
लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए ठीक है, लंबाई का मान बोलिए 10 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई का मान बोलिए 5 सेंटीमीटर। और बोलिए 10 पच्चे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। कभी भी क्षेत्रफल वर्ग में ही होगा क्योंकि दो यूनिट का आपस में गुना होना होता है, गुना किया जाता है, इसलिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है। दूसरा नंबर में परिमाप भी पूछा है तो लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, इसका सूत्र बताइए क्या होता है। सूत्र अभी बताए, होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना सूत्र होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, लिखेंगे 2 इंटू लंबाई का मान कितना है 10 प्लस चौड़ाई का मान 5। हल कीजिए, 2 गुने 10 5 15 हो जाएगा और 15 दूना 30। सेंटीमीटर में रहेगा मान तो सेंटीमीटर यूनिट यूज होगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर में होगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो क्या आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को समझ गए? क्या बेसिक वाले क्वेश्चन को समझ गए? एक बार बताइए। समझ गए होंगे तो आगे की तरफ क्वेश्चन को हम चलते हैं बनाने के लिए। तो ये हमारा बेसिक वाले क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इससे अलग प्रश्न हम ला रहे हैं। अब इससे थोड़ा अलग प्रश्न ला रहे हैं, चलिए। अब इससे थोड़ा अलग प्रश्न हम देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितना कितना दिया है 80 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्या चीज का क्षेत्रफल भाई? रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। अभी बताए थे लंबाई होगा और चौड़ाई, मैंने पहले वाला लंबाई का मान होगा, दूसरा नंबर चौड़ाई का मान होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो चलिए हल कर दीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बोलिए लंबाई का मान कितना है 80 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई का मान कितना है 60। 8 छक 48 लिखेंगे और डबल जीरो उतार देंगे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर में जब गुना होगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगा। तो ये आपका दूसरा नंबर सवाल था। तो क्या आप लोग दूसरा नंबर सवाल को समझ गए? चलिए बता दीजिए यदि समझ गए होंगे तो। क्या आप दूसरा नंबर सवाल को समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। इंक डाल लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल की ओर चला जाए। कोई भी दिक्कत होगा हमसे जरूर बताइएगा, हम उसका हल करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा हमें एक बार जरूर बताइएगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हम बोले थे बेसिक से पढ़ाने के लिए, इसलिए बेसिक से ही चल रहे हैं, हालांकि कोई एडवांस लेवल के सवाल नहीं लिए हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर एवं 24 मीटर है। 10 मीटर एवं 24 मीटर है, 24 मीटर है। इसका प्रत्येक विकर्ण कितना लंबा है? इसका प्रत्येक
विकर्ण डायगोनल कितना लंबा है, कितना लंबा है, यही क्वेश्चन है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई क्रमशः लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 24 मीटर है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा आयत दिखाएंगे। इसका लंबाई कितना दिया है भाई साहब, लंबाई का मान दिया है 24। तो लिखेंगे कितना दिया है, चौड़ाई का मान कितना दिया है 24। तो यहाँ लिखेंगे 24 और ये चौड़ाई हो गया, लंबाई कितना दिया है 10 दिया है ना, मीटर में दिया है तो मीटर में लिखे। चलिए जब मीटर में सवाल है तो मीटर में लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। 24 हो गया, 10 हो गया। अब इसका पूछ रहा है प्रत्येक विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो हमारा आप लोग जानते होंगे कि आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होता है, यानी ये 24 तो ये भी 24 होगा, ये 10 तो ये भी 10 होगा ना, बोलिए ना, होगा ना। तो विकर्ण पूछा है तो आयत का प्रत्येक क्या पूछा है, विकर्ण। था आयत की विकर्ण, सूत्र लगाएंगे आयत का विकर्ण। बोलिए सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण का सूत्र याद है किसी पर्सन, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है। मान रखिए लंबाई का मान कितना दिया है सवाल में, बोलिए लंबाई का मान कितना दिया है, 24 का स्क्वायर कर देंगे और 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर मांगा दीजिए, आसान तो है। 24 का स्क्वायर कर 10 का स्क्वायर कर जोड़ दीजिए, कितना होगा बोलिए, 576 और 6 जोड़ दीजिए, 576 इसका वर्ग और इसको 100 को जोड़ दीजिए। तो बोलिए जब हम ऐड करेंगे 576 में 6 को तो 676 हो जाएगा। 501 676 और 676 26 का वर्गमूल हो जाएगा 26 मीटर। 26 मीटर आपका आंसर होगा। डायगोनल कितना लंबा होगा, 26। कितना होगा भाई साहब, 26। तो क्या आप लोग समझ गए इस प्रश्न को, आप इसको समझ गए ना। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए इसे मिटाकर चौथा नंबर सवाल देते हैं। पांच सवाल लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। कौन नंबर अब सवाल देखेंगे, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 3 गुनी, ध्यान दीजिएगा, किसी आयत की लंबाई 3 गुनी, तीन गुनी, किसी आयत की लंबाई 3 गुनी एवं चौड़ाई को आधा कर, एवं चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो आधा कर दिया जाए तो परिणामी आयत एवं दिए हुए आयत का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। परिणामी आयत आयत एवं दिए हुए आयत की क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब, इस सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे दो आयत की बात की गई है, एक पहले आयत की, एक दूसरे आयत की। देखिए एक इस प्रश्न को हल करने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नंबर एक आयत इधर है, दूसरा नंबर दूसरा आयत इधर है, ठीक है।
एक आयत इधर है, चलिए फिगर से समझाते हैं। आयत है और इधर दूसरा आयत है, ठीक है। और कह रहा है कि पहले आयत और दूसरे आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए ना। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी एवं चौड़ाई को आधा, लंबाई को L लिखेंगे, चौड़ाई को B लिखेंगे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। लंबाई को L, चौड़ाई को B, चौड़ाई को B लिखेंगे। अब आप हम प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सूत्र होता है आयत का, क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुने B। ये तो याद है ना, एरिया, एरिया, ठीक है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। और देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि लंबाई 3 गुना कर दिया जाए। समझने का प्रयास कीजिएगा। लंबाई जो है 3 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, गुने चौड़ाई को आधा कह रहा है। प्रश्न में चौड़ाई को आधा, माने चौड़ाई मतलब B को आधा कर दिया जाए, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, यही ना प्रश्न कह रहा है। कैसे हम इसको लिखें सर, कैसे लिखे, ऐसे लिखे। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षेत्रफल होता है L गुने B, ठीक है। इधर इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। मगर पहले वाले क्षेत्रफल को इसी तरह छोड़ेंगे। दूसरे वाले में कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि लंबाई 3 गुना, तो लंबाई को 3 गुना कर दिए और चौड़ाई को आधा करना है, तो चौड़ाई को आधा कर दिया और इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका हमसे रेशियो पूछ रहा है। इतना समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए। अब इसको हल कर दीजिए ना। 3L गुने B बाई 2 और 3L बाई B गुने 2 अनुपात देंगे या बराबर दे सकते हैं ना। चलिए अनुपात दीजिए, बराबर में L गुने B। अब कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, L से L काट दीजिए, B से B काट दीजिए। हमारे पास क्या बच कर आया, 3। हमारे पास बच गया 3/2, 3/2। देखिए ना, 3 में इतना से गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं 3:2 आंसर, 3:2। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। तो चलिए, क्या प्रश्न को समझे, क्या प्रश्न को समझ चुके? चलिए समझ गए। अगला प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल। आयत पर कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। सभी टाइप्स हम पढ़ाएंगे, सभी टाइप्स, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा आप लोगों से। 5वां नंबर सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई, चलिए आयत की लंबाई 5वां नंबर सवाल। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई दिया है कितना, दिया है 12.1/2, 12.1/2 और चौड़ाई और चौड़ाई दिया है 3.1/2। ये सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। इसकी परिमिति क्या होगी, बहुत अच्छा कह रहा है, इसकी परिमिति क्या होगी। आप बताइए, लंबाई और चौड़ाई दिया है, परिमिति पूछा है ना, तो डायरेक्ट हल। आयत की परिमिति के सूत्र बताइए। आयत की परिमिति सूत्र होता है क्या, बोलिए, परिमाप या परिमिति 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है, यही ना होता है। हल कर लीजिए। 2 इंटू लंबाई का मान बोलिए 12.1/2 प्लस चौड़ाई का मान बोलिए 3.1/2। हल कीजिए तो 2 इंटू 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/2 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 2 3 6 6 1 7/2 हो जाएगा। आप पूर्णांक तोड़ना जानते होंगे, एलसीएम होगा 2, ये हो जाएगा 25 प्लस 7। हल कीजिए, 2 गुने 25, 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 का 2, 1 3 32/2। इस 2 से 2 काट देंगे, हमारे पास 32 सेंटीमीटर परिमिति होगा, 32 सेंटीमीटर परिमिति। तो 5 सवाल था, कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा।
यदि कोई कमी होगा तो बताइएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।